Modern Arya Public School, a school with a difference, where your child will get an environment full of energy and positivity. Smart classes facility for the overall development of your child. Kindergarten for toddlers. Sports and spacious activity area. Well-equipped science laboratory. Huge and knowledge-filled library. Computer science labs. Transport facility in Faridabad. Modern Arya Public School situated in the lush green fields of Aravali, where the natural and bright atmosphere gives your child the opportunity to grow and achieve heights. Excellent results every year in CBSE board exams under the guidance of Principal Ms. Anisha Malik and a vast experience in the field of education of Mr. Amod Jha. For admission and other queries, kindly contact Modern Arya Public School affiliated to CBSE, Village Sarurpur, Sohna Road, Faridabad. Please call 0129 322 7703, 9911 085083 and 989 140 2383. करनाल में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। आए दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस लकीर पीटती रह जाती है। करनाल में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस पीछे रह जाती है। ऐसा ही एक मामला आज भी सामने आया है। करनाल की एसपी कॉलोनी में चोरों ने आधा दर्जन दुकानों के ताले तोड़कर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया और जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा है। लोगों का कहना है कि जब से करनाल सीएम सिटी बना है तब से हर रोज लूट चोरी की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। आज सुबह जब आधा दर्जन दुकानदारों को अपनी दुकानों के ताले टूटे मिले तो उनके होश उड़ गए। इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच में जुट गए। तो उनकी वोट मशीन ले उठा के जो जिससे वो करते हैं, क्या नाम है, फोटो स्टेट वाली दो दुकानें, ब्लैक एंड व्हाइट, एक मतलब कलर वाली। कितने की होंगे ये तो भाई साहब जाके बता सकते हैं कितने की हैं। कितनी दुकानों में चोरी है? 6 दुकान में चोरी हुई है। तो पहले भी ऐसे होता है? हाँ जी, पहले मेरी दुकान से ये देखो सामने मेरी गुरु मशहूर के नाम से दुकान है, उसमें से भी 50,000 का नुकसान हो गया था। मेरे फोटो लेके। अच्छा, और आज ये 6 दुकानों में हुई? आज ये 6 दुकानों में हुई है। पुलिस को दे दी इतना? पुलिस वाले आगे अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। पहले भी ऐसे चोरी हुई कहीं? हाँ जी, कई 2 महीने पहले ये 700 में कराने वाली दुकान है, ये भी टूट गई। क्या नाम आपका? मेरा नाम परमजीत सिंह है जी। आए दिन चोरी होती कॉलोनी में, तो क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं पुलिस की ढील है, प्रशासन की ढील है साहब। सीएम सिटी नहीं है, चोरों की सिटी हो रही है सब यार। तो कितनी दुकानों में चोरी हुई आज यहाँ? आज 6 शटर टूटे सर। है जी? 6 शटर, 6 दुकानों की चोरी हुई है। क्या नाम आपका? समीर खान। भारतीय किसान यूनियन ने गीता की जन्मस्थली से अपना मार्च शुरू किया। पीपली में किसानों के आंदोलन का शंखनाद होगा। यूनियन ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। किसान जीटी रोड या रेल रोकने जैसा कड़ा कदम भी उठा सकते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें पुलिस के डंडे क्यों न खाने पड़े। भारतीय किसान यूनियन कल महाभारत की भूमि से अपने आंदोलन का आगाज करेगी। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करवाना और नया भूमि अधिग्रहण अध्यादेश इस आंदोलन के 2 अहम मुद्दे हैं। किसानों ने इस बार करो या मरो का ऐलान कर दिया है। आज गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर में किसान नेताओं ने आंदोलन के लिए संकल्प लिया। इस मौके पर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चंदूनी ने कहा कि हम किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई का शंखनाद करने आए हैं। इस बार किसान भाषणबाजी के लिए नहीं बल्कि कुछ करने के लिए जुटेंगे। कहा कि चाहे उसके लिए उन्हें पुलिस के डंडे भी क्यों न खाने पड़े, लेकिन वे इस पंचायत में कोई निष्कर्ष जरूर निकालेंगे। किसान यूनियन के इस आंदोलन को इस बार कई खेप भी समर्थन कर रही है।
गौरतलब है कि अपनी मांगों के लिए यूनियन ने सरकार को 4 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था। फिलहाल अभी तक सरकार की ओर से वार्ता की कोई पहल नहीं हुई है। कल किसान पिपली में जीटी रोड पर जाम भी लगा सकते हैं या फिर किसानों के कदम रेल पटरी की ओर भी बढ़ सकते हैं। इसके संकेत किसान नेताओं ने दे दिए हैं। जैसा हमारा कल से आंदोलन है, सभी को पता है, तो आज हम ज्योतिसर में जहाँ पे गीता की उपदेश स्थली है, जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को मुखातिब होकर उपदेश दिया था, लेकिन उपदेश उनका जो था वो कुल आलम के लिए था। महापुरुषों का उपदेश किसी एक के लिए नहीं, सारे आलम के लिए, सारी सृष्टि के लिए होता है। उन्होंने उपदेश दिया था कि जुल्म के विरुद्ध जो लड़ना है, जुल्म के विरुद्ध लड़ना इंसान का धर्म है। आज हम उस गीता स्थली के ऊपर पूजा अर्चना करने आए हैं, नतमस्तक होने आए हैं, उनसे प्रेरणा लेके, उनके उपदेश से प्रेरणा लेके हम हरियाणा के किसानों को आह्वान करते हैं कि किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। इस जुल्म के विरुद्ध लड़ना सभी किसानों का धर्म है और कुरुक्षेत्र के अंदर धर्म की और अधर्म की जो लड़ाई हुई है उसमें धर्म की जीत हुई थी। यही उपदेश श्री कृष्ण जी ने दिया था कि आगे कौन है हमने ये नहीं देखना, हमने ये देखना है कि धर्म क्या कहता है, इंसानियत क्या कहती है। तो आज हम यहाँ से यहाँ पूजा अर्चना करके यहाँ श्री कृष्ण जी के जो उपदेश दिया था गीता की जन्मस्थली पे नतमस्तक होने के लिए आए हैं। और कल से हमारा आंदोलन जो है वो पिपली के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, महाभारत की भूमि से हमारा आंदोलन शुरू होगा। और कल हम सर छोटू राम की माला पे फूल माला पहनाने के बाद रैली सर पे जाएंगे और वहां से शंखनाद करके हम आंदोलन के लिए जाएंगे। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती, अगला क्या कदम होगा? देखिए, अगला कदम तो कुछ भी हो सकता है। हम सड़क बैठ सकते हैं, हम रेल भी रोक सकते हैं, सरकार चाहे तो गिरफ्तार भी कर सकती है, कोई भी आंदोलन हो सकता है। लेकिन मोटी बात यह है कि आंदोलन करने के लिए आ रहे हैं, हम भाषणबाजी करके घर को वापस जाने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक हमारा आंदोलन जारी है। बिल्कुल जीटी रोड जाम हो सकता है, रेलवे लाइन भी जाम हो सकती है, किसान झीलों में भी जा सकते हैं। वो सरकार ने देखना है कि कैसे उन्होंने डील करना है। लेकिन हम किसानों का जो आंदोलन है वो कल बिल्कुल कड़ा रुख अख्तियार कर लेगा। अगर सरकार ने कोई बात ना मानी, आज तक का सरकार को हमारा अल्टीमेटम था, अभी तक सरकार ने कुछ हमारी सुनवाई नहीं की। इस आंदोलन को सभी खापों का समर्थन शामिल है। हमने सभी खापों के अंदर एक एक पंचायत किए। 3 महीने से हम लगातार आंदोलनरत हैं। आज हम ज्योतिसर से परमपिता परमेश्वर को प्रार्थना करने आए हैं कि हम जो किसानों के हित के लिए आंदोलन लड़ रहे हैं, इसमें हमारे को सफलता। चौत्र चौदस मेले की पल पल की गतिविधियों पर 15 सीसीटीवी कैमरे नजर रखेंगे। मेले से पहले और बाद में स्वास्थ्य विभाग फोमिंग और सैंपलिंग करेगा। कुरुक्षेत्र जिला के कस्बा पिहुआ में लगने वाला विश्व प्रसिद्ध चैत्र चौदस मेले में देश व प्रदेश के कोने कोने से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। वहीं भिखारियों के लिए एक अलग स्थान निर्धारित किया जाएगा और राजपुरोहितों या समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को पहचान पत्र भी जारी किए जाएंगे। सरस्वती तीर्थ पर किसी भी भिखारी को भीख मांगने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 18 से 20 मार्च तक सरस्वती तीर्थ पर लगने वाले चैत्र चौदस मेले को लेकर मेले में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। मेले के हर क्षेत्र की पल पल पर निगरानी रखने के लिए 15 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मेले को 8 सेक्टरों में विभाजित किया जाएगा। के हर प्रवेश द्वार पर पुलिस की नाकाबंदी कर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सरस्वती तीर्थ में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए गोताखोरों की नियुक्ति की जाएगी। गोताखोरों को जैकेट मुहैया करवाई जाएगी और अलग काउंटर भी दिया जाएगा। इस काउंटर पर गोताखोरों के नाम व मोबाइल नंबर अंकित किए जाएंगे। हालांकि गोताखोर 24 घंटे काउंटर पर तैनात रहेंगे। चैत्र चौदस मेले में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के लिए करीब 600 पुलिस जवान और होमगार्ड तैनात रहेंगे। इनमें 100 महिला पुलिस कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जाएगी। हमने अपने पूरे सेक्टर पेहवा को 8 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। हर सेक्टर में ड्यूटी मजिस्ट्रेट विद पुलिस फोर्स होगा। 600 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर होंगे, जिसमें 100 लेडीज होंगी। सुरक्षा के लिए हमने हर फीमेल घाट पर भी लेडी पुलिस का प्रबंध कराया है। पूरे घाट में स्वच्छ जल का प्रबंध कराया जाएगा।
हाँ, स्वाइन फ्लू को लेकर हम स्वच्छता पर विशेष ध्यान देंगे, सफाई एवं पानी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस बार हमने स्विमर्स और डाइवर्स का भी प्रबंध कराया है। एक अलग से काउंटर होगा जहां पर उनका वो स्पेशल जैकेट पहनकर रखेंगे, जिससे लोगों को दूर से पता चल जाए कि ये स्विमर्स और डाइवर्स हैं, और उनका फोन नंबर और नाम में अपने चस्पा करवाएंगे। हमने 15 कैमरास और विद वीडियोग्राफी अरेंजमेंट किया है, और जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ का एरिया होगा वहां पर विद पार्किंग एरियाज और एंट्रेंस ऑफ द मंदिर, वहां पर हम कैमरे का प्रबंध कराएंगे। यहाँ पर जो जितनी भी शॉप्स लगेंगी और जहाँ पर भी जो भी मिठाई और खाने का मटेरियल यहाँ पे जितना भी सेल होगा, वो उसकी पहले सैंपलिंग कराई जाएगी हमारे यहाँ पर फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर से। नमस्कार, खबर 24 आवर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकल गुप्ता। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। स्थानीय औद्योगिक क्षेत्र प्लॉट नंबर 103 में पानी की टंकी में एक 50 साल के व्यक्ति की लाश मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार स्थानीय औद्योगिक क्षेत्र में प्लांट नंबर 103 में पानी की टंकी में एक फैक्ट्री में कार्य कर रहे राम सिंह का शव फैक्ट्री पानी की टंकी में मिला। परिजनों का कहना है कि राम सिंह को मारकर पानी की टंकी में फेंका गया है। मृतक के बेटे भूपेंद्र ने बताया कि उनके पिताजी रात को 8 बजे ड्यूटी से छुट्टी करके घर गए थे, फिर रात के 9 बजे अपना मोबाइल फैक्ट्री में भूलने की बात कहकर फैक्ट्री में वापस आ गए थे। रात को 11 बजे तक घर नहीं लौटने पर जब परिजन फैक्ट्री में उन्हें लेने आए तो चौकीदार ने उन्हें वहां से भगा दिया। फिर परिजनों को सुबह पता लगा कि उनकी लाश पीछे बनी पानी की टंकी में पड़ी हुई है, तो परिजन वहां पर पहुंचे तथा पुलिस भी मौके पर पहुंचकर शव को निकाल लिया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उनकी हत्या कर शव को पानी की टंकी में डाल दिया गया। जब मीडिया कर्मियों ने इस बारे में फैक्ट्री के मालिक से संपर्क करना चाहा तो मीडिया कर्मियों के कैमरे से छुपते नजर। सबका साथ सबका विकास। जी हाँ, बीजेपी सरकार के नारे के विपरीत उसके अपने ही विधायक ऐसा आचरण कर रहे हैं जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, बीजेपी विधायक सीमा तिरखा पर आरोप है कि उनके द्वारा अपने घर के पास गंदे पानी की निकासी के लिए बने नाले को भरवाकर उस पर पार्क गाड़ियां पार्किंग का स्थल बनाया जा रहा है। दिखाई दे रहा है ये कार्य नालों को करके जमीन को समतल करने के लिए हो रहा है। विधायक सीमा तिरखा के घर के पास बना ये नाला सालों से गंदे पानी की निकासी कर रहा है, लेकिन विधायक द्वारा अपने घर के पास बने इस नाले को बंद कराकर यहाँ पार्क बनाया जा रहा है, जबकि इस नाले से एसडीएम नगर और आदर्श कॉलोनी का गंदा पानी निकलता है। अब नाला बंद हो जाने से पानी निकासी नहीं हो पाएगी और कॉलोनी के लोगों को जल भराव की समस्या से जूझना पड़ेगा, लेकिन सरकार भाजपा की होने के कारण कोई सुनने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, इस गलत कार्य को करने के लिए निगम के कर्मचारी से लेकर जेसीबी तक लगी हुई है। स्थानीय लोगों की माने तो विधायक सरकारी नाले को अपना समझती है। नगर निगम के माध्यम से वर्षों पुराने नाले को बंद करके जमीन समतल कर दी गई है। इसके अलावा सरकारी जमीन पर एक बड़ा स्टोर भी बना दिया गया है। नाला बंद होने से आदर्श कॉलोनी में अभी से पानी भर गया है। आगे बरसात के दिनों में स्थिति और भी बदतर हो जाएगी, लेकिन राजपाट उसका है, इसलिए कोई सुनने वाला नहीं है। ये जो नाला यहाँ पे था भर दिया गया है, किसने भरवाया, उससे कितनी दिक्कत होंगी? ये जी नगर निगम ने भरवाया है, यानी तिरखा ने भरवाया जी। सीमा तिरखा जो यहाँ की विधायक है। हाँ जी। क्यों? पार्क बनवा रही है, क्या बना रही है अपने लिए। लेकिन ये तो सरकारी नाला था। ये सरकारी नहीं समझे, अपना समझती है। कब्जा कर लिया पूरा। कब्जा ये मकान बना कर रखा है सामने, ये भी कब्जा ही कर लिया जी सामने। वो सामने जो है वो कब्जा कर रखा है। तो यहाँ जो नाला था जो सारा बरसात का पानी, सारा बरसात का पानी आता है, यहाँ रुक जाता, जमा हो जाएगा। अब कॉलोनी का पानी आएगा, सब कॉलोनी में भरेगा, पीछे बैक हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सुशासन देने का दावा करती है, तो ऐसा कैसा दावा कर रही है जो उनके विधायक ही कब्जा कर रहे हैं नाले के ऊपर? सर मर्जी है, उनका राज है, उनका पार्ट है, कुछ कर सकते हैं। खाने के लिए कुछ और है, करने के लिए कुछ और है। इससे अब आने वाले टाइम में किस तरह की दिक्कतें होंगी यहाँ पे? ज्यादा पानी भर जाएगा, कॉलोनी में निकलना मुश्किल हो जाएगा। आदर्श कॉलोनी में तो आदमी अभी से परेशान हो गए 3-4 दिन से ही। हाँ जी, पानी भर गया, घरों में उल्टा पानी चल रहा ना। पानी की निकासी आगे नहीं हो रही? आगे है ही नहीं, यहीं से निकासी होगी, उसने बंद कर दी। तो इस बात की शिकायत आपने नगर निगम में नहीं की? किसी से बातचीत हुई? अगर गरीब आदमी कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक शिकायत करेंगे? क्या मेरे खिलाफ कोई भी आवाज उठा के उठाएगा तो हम जैसे को वो कर देती है। पप्पू जी, ये सरकारी नाला था यहाँ पे। हाँ जी। ये भर दिया गया है। हाँ जी। कितनी दिक्कतें आएंगी इससे नाला भरने से? बहुत ज्यादा दिक्कत आएंगी जी, बहुत ज्यादा आएंगी। ये परेशान करती है गरीब आदमियों को, लगने नहीं देती है, धकेलो वकेलो को मना करती है, धंधा पानी नहीं करने देती। सीमा तिरखा विधायक है जो। हाँ जी, हाँ जी। उसने नाला बंद करवाया? हाँ जी, उसने करवाया। क्या बन रहा है यहाँ? इसमें पार्क बना रही है।
नाले को बंद कर? हाँ जी, पार्क बना रही है, इसमें गाड़ी खड़े रह करेंगे, ये कमरा बनाया है, ये भी। लेकिन यहाँ तो नाला था जो बरसात का पानी था या सीवर का पानी था, उससे निकलता था। हाँ जी, हाँ जी। अब ऐसा जी अंदर ग्राउंड की बोल रही है, अंदर ग्राउंड जाएगा नाला। तो बना तो है नहीं? हाँ, मना नहीं, बना नहीं है अभी तो नाला। बना नहीं, पहले ही कर दिया। तो इस बात की किसी ने आवाज नहीं उठाई? नहीं जी, किसी ने भी नहीं उठाई। और नगर निगम भी नहीं आ रही जी, कोई भी नहीं। हाँ जी, नगर निगम गाड़ियाँ चल रही है। बरसात के दिन आ रहे हैं तो कितनी समस्या होगी? बहुत ज्यादा परेशान। पूरा पानी आता है एजीएम नगर का, अब इसमें प्रॉब्लम होगी। अब इसका संविधान क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा ये गवर्नमेंट जानेगी। गवर्नमेंट को पता है इसको क्यों छोड़ दी जा रही है इतनी। एजीएम नगर का जो सीवर का पानी था बरसात का, वो इस नाले में आता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब नहीं, अब तो भर गया है, नाला भर गया, अभी से भर गया। हाँ जी। वहीं नाले को भरकर जमीन समतल करने के काम में लगे निगम कर्मचारी का कहना है कि यहाँ पार्क बनेगा। हम तो उच्च अधिकारियों के आदेश पर काम कर रहे हैं। हम लोग ठेकेदार की लेबर हैं। कौन है ठेकेदार तुम्हारा? नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन नगर निगम के अंतर्गत ही है। नगर निगम के ठेकेदार? हाँ जी। अच्छा, क्या कहा, क्या भरने के लिए कहा? ये हम लोग यहाँ पार्क बनेगा मेरे ख्याल में, और हम लोगों को ये जो है सफाई करने की। हाँ, लेबर और तो नाला था, नाला पूरा भर दिया। हाँ, सरकारी नाला था, पूरा भर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये किसके कहने से हुआ? विधायक के कहने से? हाँ, विधायक के कहने से। विधायक क्या नाम है विधायक का? सीमा तिरखा जी। उसके कहने से नाला भर दिया गया? नहीं, ये तो मुझे, लेकिन हमें तो जो ऑर्डर हुआ वो किया। क्या ऑर्डर दिया था? ये हमारे मुंशी हैं ठेकेदार जी के। क्या ऑर्डर दिया था? कि यहाँ साफ सफाई करो, और बस यही काम है। ये क्या काम चल रहा है यहाँ पे? ये बन रहा है। तो पहले क्या था यहाँ पे? पहले कुछ भी नहीं पता। यहाँ से आगे तो नाला है। यहाँ पे भी नाला था ना? यहाँ नहीं था नाला जी। तो सर मिट्टी ऑलरेडी पहले से ही पड़ी हुई है सारी की सारी। हम तो सड़क के सारे से ले रहे हैं। नाला था यहाँ, नाला था पहले। यहाँ के जितने निवासी हैं कहते हैं नाला भर दिया यहाँ पे। नहीं होगा, जब हमने काम शुरू किया है 2 दिन से, जब नाला नहीं था। किसके कहने था? आपने और पार्टनर काम किया है। हाँ। जबकि खोलने की जगह आपने और पार्टनर का काम किया है, किसके आदेश से किया है? ये तो ऑफिसरों का ही आदेश होता है जो हुड्डा से हैं हम। सब सर का आदेश था। आप किसके थ्रू काम कर रहे हैं? किसने आदेश दिए हैं आपको? किसने दिए हैं? जोगीराम चौहान एक्शन है हमारे। एक्शन है नगर निगम में? नहीं, हुड्डा में जी। हुड्डा में? हाँ जी। वहीं निगम के अशोक अरोड़ा का कहना है कि नाले को बंद करना गलत है। इस कार्य में लगे निगम कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वे इस बारे में निगम आयुक्त से भी बात करेंगे। वो है तो अनलीगल कार्य। बारिशों में उन नालों की बहुत जरूरत पड़ती है, आगे पीछे बेशक ना जरूरत पड़े, लेकिन जब शहर भर जाता है तो वही सारा गोची ड्रेन नाला है जो वहां से सारा निकलता हुआ आ रहा है। बीके चौक से होता हुआ, ये नीलम चौक से होता हुआ, मुजस्सर से होता हुआ, सीधा गोची तक जाता है। और उस नाले को बंद नहीं करना चाहिए। बाकी हर व्यक्ति की अपनी अपनी समझ है, और अगर नगर निगम के कर्मचारी उसको भर रहे हैं तो नगर निगम के कर्मचारी जवाबदेही है। मैं भी उनसे पूछ लूंगा कि वहां कोशिश करूंगा कि जाकर देखूं कि वो क्यों भर रहे हैं उसको। अगर भर रहे हैं तो या तो पाइप लगा लेते उनके बीच में, बड़े बड़े पाइप लगे, भाई चलो आने जाने में अगर कोई समस्या आ रही है तो पाइप लगा लेते, जैसे ऑलरेडी हम लोग करते हैं कि पानी का आवागमन बंद ना हो, और पड़ता है तो पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं फिर। जी, तो अब उसको पाटा जा रहा है, क्या कार्रवाई की जाएगी निगम कर्मचारियों के खिलाफ भी, या फिर सीमा दरबाजी के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी इस मामले में? ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, मैं निगम कर्मचारियों से बैठ के बात करूंगा, और मैं कमिश्नर जी से भी बात करूंगा कि ऐसी बात जो आ रही है सामने, इसके ऊपर आप देखें। हम तो शहर के चौकीदार हैं। चौकीदार होने के नाते हमारा फर्ज है कि शहर अगर कोई अनलीगल कार्य होता है तो उसे रोका जाए और उसके ऊपर बात की जाए। वहीं विधायक से इस बारे में कई बार संपर्क किया गया, लेकिन वे उपलब्ध नहीं हो पाए। उनके समर्थकों का कहना है कि नाले को पाइपलाइन डालकर अंडरग्राउंड किया जा रहा है, इसलिए अब इस नाले का कोई औचित्य नहीं है। चलिए करते हैं रुख अगली खबर का। जिस पुलिस का नाम सुनते ही अपराधियों के हाथ पैर कांपने लगते हैं, वहीं एक तस्वीर ऐसी भी है जो आपको हिलाकर रख देगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये भी एक चेहरा हरियाणा पुलिस का हो सकता है।
ये तस्वीरें किसी बियर बार की नहीं बल्कि नारनौल के सरकारी अस्पताल की पुलिस चौकी की है, जहां पुलिस के ये नुमाइंदे पुलिस की ड्यूटी करते नहीं नजर आ रहे हैं बल्कि शराब के नशे में घूमते हुए नजर आ रहे हैं और खुलेआम चौकी में बैठकर शराब का सेवन भी कर रहे हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पुलिस ही नशे में हो तो कैसी सुरक्षा और कैसा कानून। आप खुद देख सकते हैं कि जब मीडिया ने इस कारनामे को कैमरे में कैद किया तो ये पुलिस की वर्दी में आसीन पुलिस अधिकारी कैसे नशे में झूम मीडिया को कैमरा बंद करने की बात कर रहे हैं। जब मामले की जानकारी नारनौल के पुलिस अधीक्षक को दी गई तो उन्होंने केवल कार्यवाही की बात कह अपना पल्ला झाड़ लिया। महेंद्रगढ़ जिले में एक तरफ जहां चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है, वहीं इन तस्वीरों को देखने के बाद सब लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि आखिर पुलिस कितनी अच्छी और बेहतर सेवा करती है और बीजेपी सरकार किस आधार पर सुशासन की बात कर रही है। में सुनो मेरी पहले, कोई बात नहीं, ये तो मेरा छोटा भाई है, कोई बात नहीं, ऐसा ये परिभाषा नहीं। मतलब आप ड्रिंक नहीं कर रहे थे? सर ऐसा है कि ये भाई आ गए थे बाहर से। आप ड्रिंक कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? आपने अभी भी पी रखी है? सर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपने पी नहीं रखी? मैं गलत हूँ, बोलो। सर प्लीज बंद कर दो, इसको बंद कर दें। भाई नहीं यार, बताइए। अरे कोई बात नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट। आप अपनी ये जिंदगी का सवाल है। आप गलती कर रहे थे नहीं? मुझे इतना बताओ। चलो अभी बंद करा दो, बताओ गलती कर रहे थे नहीं? बंद कराओ फिर बता दो। बंद कर दे भैया। इसका यही है कि उसने अपनी ड्यूटी के दौरान पुलिस चौकी में शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही इसका कोई राइट होता है, किसी का भी राइट है जो अपनी ड्यूटी पे ना अपना सही ड्यूटी करे। किसी भी नशे का सेवन नहीं होना चाहिए। जो ये बात नोटिस में आई, जो संज्ञान में आई है, इसकी ना जांच की गई, जांच पड़ताल अभी रिपोर्ट आ जाएगी और तो इसके खिलाफ जो उचित कार्रवाई होगी मैं करूंगा। महेंद्रगढ़ जिले में कभी किसी चौकी में हुक्का बार तो कभी बियर बार जैसी तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते ताकि इन लोगों पे एक लगाम लगाई जा सके। ऐसी वो नहीं है, कोई एक दो निकम्मा होता है जो अगर उसकी गलती सामने आती है, वेरीफाई होता है, तो उसको जो प्रावधान है उसके मुताबिक हम उसके खिलाफ में कार्रवाई करते हैं। हमने ये वाक्य आपको विजुअल के साथ दिखाया, इस अधिकारी के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? नहीं, उसमें हमने तुरंत है ना, जैसे नोटिस में ही बात है ना, मैंने उस चौकी पे रेड करवाया। उस टाइम जो शराब पीने की जिसकी शिकायत पहुंची है, उस टाइम वो चौकी में नहीं था। वो उस टाइम उसकी एब्सेंट भी लिखी है, उसकी इंक्वायरी भी करवाई है। अभी रिपोर्ट है ना मेरे पास पहुंच गई, तो उसकी कार्रवाई ना करूंगा। जो उसके सस्पेंशन के ऑर्डर भिजवा दिए गए हैं सर? नहीं, अभी मैं कर रहा हूँ उसमें, जैसे ना अभी मैं करके आपको बताऊंगा इसके खिलाफ ना कार्रवाई, उचित कार्रवाई होगी इसमें। कांच की चूड़ियों के विकल्प ने कांच की चूड़ियों की खनक को कम कर दिया है। खतरे की इस घंटी के साथ अब कांच की चूड़ियों की ब्रांडिंग की बात चल रही है। नगर विधायक मनीष असीजा ने कांच की चूड़ी का विषय मेक इन इंडिया और मेक इन यूपी से जोड़ते हुए विधानसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कांच की चूड़ी सिर्फ फिरोजाबाद में बनती है। प्रदेश सरकार बहुत सारे क्लस्टर खोल रही है, विदेशों से उद्योगों को आमंत्रित किया जा रहा है, जबकि कांच की चूड़ी इतना बड़ा उद्योग है जिसकी रग रग में काम है। इसकी ब्रांडिंग की जरूरत है। मुख्यमंत्री स्वयं बड़े स्तर पर यदि कांच की चूड़ी की ब्रांडिंग करते हैं तो इसका प्रभाव पड़ेगा और लाभ गरीब मजदूर तक जाएगा। सरकार की ब्रांडिंग से चूड़ी उद्योग को बल मिलेगा। लोक नागरिक कल्याण समिति द्वारा कांच की चूड़ी को पहले अभियान शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत कांच की चूड़ियों से विमुख नई पीढ़ी की युवतियां और महिलाओं को कांच की चूड़ियों का महत्व बताया जाएगा। कांच की चूड़ी का ज्योतिष और वास्तु के अनुसार महत्व भी बताया जाएगा। शहर से बाहर भी यह मुहिम चलाई जाएगी। फिरोजाबाद की रंग बिरंगी चूड़ियां पूरे देश में प्रसिद्ध है। प्रचार न होने के कारण आज महिलाएं श्रृंगार के अन्य साधन अपना रही हैं, जो उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं, जबकि कांच की चूड़ियां पहनने से कोई हानि नहीं होती। प्रमुख चूड़ी कारोबारी अश्वनी भारद्वाज ने प्राइवेट गुजरात की तर्ज पर प्राइवेट फिरोजाबाद की मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के साथ चूड़ी विक्रेताओं के साथ साथ चूड़ी कारखानेदारों को भी जोड़ा जाएगा। पिछले दिनों हुई एक बैठक में कहा गया कि चूड़ी खूब पहनी जाएगी तभी खूब बिकेगी, और जब चूड़ी बिकेगी तभी सुहाग नगरी का औद्योगिक विकास गति पकड़ेगा। इसलिए चूड़ी ब्रांडिंग जरूरी है। पूरे देश में कांच की चूड़ी का महत्व प्रसारित किया जाएगा।
मोदी ने भी कहा था कि चूड़ी हर कलाई की शोभा बने। चुनावी सभा के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांच की चूड़ी को गुजरात के पतंग उद्योग से जोड़ते हुए कहा था कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि कांच की चूड़ी देश के साथ साथ विदेशों में भी पहनी जाए। मोदी का आशय चूड़ी की ब्रांडिंग से ही था। चूड़ी व्यापारी उमेश उपाध्याय कहते हैं कि सरकारें यदि कांच की चूड़ी की ब्रांडिंग पर जोर दें तो चूड़ियों की खनक विदेशों में भी सुनाई देगी। मेरा कांच का छोटी सी दुकान है, ना ही तो हमारा काम बढ़ाए ना ही घटाए। और मतलब ये इलेक्शन के टाइम पर थोड़ा हमारा ना बिजनेस कम हो जाता है और हमें कुछ मतलब अपने कांच के उद्योग में स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या रेट लगाएं। हम मतलब गैस सिलेंडर वगैरह रेट बढ़ते जा रहे हैं, अधिकतम बढ़ते जा रहे हैं। हमें कुछ अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, क्या करना चाहती है। वहीं फरीदाबाद में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों ने व्यापारी के लोगों में डर का माहौल बना दिया है। सुबह के समय कुछ अज्ञात चोरों ने तिकोना पार्क के पास टायर शोरूम का शटर उखाड़कर 5 लाख की नकदी चुराकर फरार हो गए। ये पुलिस से भी रात को इसे सुबह तो है ना, जब आगे ने दुकान देखी तो अंदर सामान बिखरा हुआ था और चोरी हो गई है। चोरी के समय भी पुलिस यहाँ आए थे मौके पे, वो कमरा का किया है। ये साइड का सेंटर और हमारी नहीं गाड़ी खड़ी थी जिसकी वजह से आते जाते दिखाई नहीं दे रहे थे। तो एक आदमी अंदर है, 3-4 बार फुटेज वगैरह आई हुई है और मोबाइल पर बात वगैरह हो रही है, तो कार्रवाई कर रहे हैं। कितना सामान चोरी हुआ है, क्या कुछ कैश भी गया है, क्या क्या सामान बताया? ये देख रहे हैं कैश भी है, बाकी ज़्यादा कैश मोबाइल है। अचानक लड़के ने बोला ये अलमारी के ताले टूटे पड़े हैं, कैश चला गया सारा, 3-4 मोबाइल पड़े थे वो चले गए हैं साथ में। दुकान पे आके आपने जी दुकान पे आके देखा तो क्या 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 आप छोड़ के गए थे दुकान में, क्या क्या चोरी हुआ है? दुकान पे कैश किया खाली और उसमें कोई टायर बार नहीं उठाया, टायर बार लेके नहीं गया। कैश लिया उसने, गोल्ड कॉइन पड़ा हुआ था कंपनी से गिफ्ट आया था वो लिया है, मोबाइल फोन थे। कैश कितना? कैश 5,98,000 था। और जो गोल्ड कौन था वो कितने का? 150 का। 150 गोल्ड कौन था? इस बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बच जाइएगा। रूपकला साड़ी नया शोरूम नई वैरायटी के साथ। हमारे यहाँ सभी प्रकार की फैंसी डिजाइनर साड़ी, लहंगे वाली साड़ी, हाफ नेट वाली साड़ी, जयपुरी साड़ी, रेशम वर्क साड़ी, राजबरी साड़ी एवं वैवाहिक साड़ियों का शानदार नया कलेक्शन और सभी प्रकार के डिजाइनर लहंगे ही लहंगे सभी रेंज में उपलब्ध हैं। हमारा पता रूपकला साड़ी बद्री हलवाई के सामने गली नियर राजू केबल ऑफिस, मेन बाजार बल्लभगढ़। हमारा नंबर है 9212259746 012922444276। मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं कई दुकानों पे भी होके आई हूँ मार्केट में, लेकिन मुझे यहाँ सबसे अच्छा ज़्यादा सामान मिला है। काफ़ी वैरायटीज़ मिली है यहाँ पे और मतलब आगे भी मैं यहाँ से मतलब यहीं से शॉपिंग करूँगी। रेट के मामले में बहुत अच्छी है, बहुत मतलब सस्ता मतलब यहाँ पे मिल रहा है कि और ज़्यादा मैंने पहले भी और मार्केट में पता किया है तो वहाँ के मुकाबले बहुत सस्ता मिल रहा है।
Modern Arya Public School, a school with a difference, where your child will get an environment full of energy and positivity. Smart classes facility for the overall development of your child. Kindergarten for toddlers. Sports and spacious activity area. Well-equipped science laboratory. Huge and knowledge-filled library. Computer science labs. Transport facility in Faridabad. Modern Arya Public School situated in the lush green fields of Aravali, where the natural and bright atmosphere gives your child the opportunity to grow and achieve heights. Excellent results every year. The CBSE board exams under the guidance of Principal Mrs. Anisha Malik and a vast experience in the field of education of Mr. Amod Jha. For admission and other queries, kindly contact Modern Arya Public School affiliated to CBSE, Village Sarurpur, Sohna Road, Faridabad. Please call 0129 322 03 9911 085083 and 989 140 2353. Let's play होली रंगों में है प्यार की बोली होली खेले रघुवीरा यवत में होली खेले रघुवीरा और होली खेले रघुवीरा यवत में होली खेले रघुवीरा रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर 24 आवर्स। नमस्कार। रूपकला साड़ी नया शोरूम नई वैरायटी के साथ। हमारे यहाँ सभी प्रकार की फैंसी डिजाइनर साड़ी, लहंगे वाली साड़ी, हाफ नेट वाली साड़ी, जयपुरी साड़ी, रेशम वर्क साड़ी, राजबरी साड़ी एवं वैवाहिक का शानदार नया कलेक्शन और सभी प्रकार के डिजाइनर लहंगे ही लहंगे सभी रेंज में उपलब्ध हैं। सबसे अच्छा ज़्यादा सामान मिला है, काफ़ी वैरायटीज़ मिली है यहाँ पे और मतलब आगे भी मैं यहाँ से मतलब यहीं से शॉपिंग करूँगी। रेट के मामले में बहुत अच्छी है, बहुत मतलब सस्ता मतलब यहाँ पे मिला है कि और ज़्यादा मैंने मतलब पहले भी और मार्केट में पता किया है तो वहाँ के मुकाबले बहुत सस्ता मिला है।
Modern Arya Public School, a school with a difference, where your child will get an environment full of energy and positivity. Smart classes facility for the overall development of your child. Kindergarten for toddlers. Sports and spacious activity area. Well-equipped science laboratory. Huge and knowledge-filled library. Computer science labs. Transport facility in Faridabad. Modern Arya Public School situated in the lush green fields of Aravali, where the natural and bright atmosphere gives your child the opportunity to grow and achieve heights. Excellent results every year in CBSE board exams under the guidance of Principal Ms. Anisha Malik and a vast experience in the field of education of Mr. Amod Jha. For admission and other queries, kindly contact Modern Arya Public School affiliated to CBSE, Village Sarurpur, Sohna Road, Faridabad. Please call 0129 322 7703, 9911 085083 and 989 140 2353. नमस्कार, खबर 24 आवर्स में मैं रिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए नजर डालते हैं आज की अपनी खबरों पर। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई की समस्या से जहां आम आदमी के साथ किसान बुरी तरह से त्रस्त है, वहीं पिछले 2 दिनों तक हुई भारी बरसात और ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी फसल को पूरी तरह से नष्ट करके किसानों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ तो पानी इतना भरा है, कितना पानी भरा है, गल गए सारे गेहूँ तो सड़ रही फसल हमारी। इसमें 30,000 में भी गुजार नहीं हो, क्यों अब तो थोड़ा नहीं, भूसा नहीं, मतलब अनाज नहीं, लाएंगे कहाँ से, लाएंगे मोल खाद नहीं मिला। जो कितना एकड़ जमीन है इस गांव में करीब जिसको फसल में गेहूँ ज्यादा फसल है गेहूँ की, क्यों हमारे यहाँ गेहूँ पे ज्यादा होते हैं, सरसों बहुत कम है।
और गेहूं में तो अब कुछ भी नहीं है, पानी में मिट्टी मिला रखा है, एकदम जमींदार मिटा दिया है। मेरे से असलियत में ये है कि मेरे पास उगाई बटाई की टोटल खेती है 10-12 किले, तो कि मैंने कण पे उगाई पे ले रखे हैं, मेरा कण भी उगाई पूरी नहीं हो पा रही। हम बहुत ज़्यादा फसल के बारे में नुकसान हो गया, बिछड़ गई। अब सरकार से क्या ऐसा है कि हमारा जो नुकसान है, जो हमारी लागत है 25-30 हज़ार रुपये, वो हमने मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे सबसे। ऐसा है जी, हमारे गांव में करीब 530 एकड़ ज़मीन है और ज़्यादातर किसान गेहूं ज़्यादा बोते हैं और चिकनी मिट्टी है और वाटर लेवल काफ़ी ऊपर आया हुआ है। बगैर मौसम की बारिश हो गई, जो कि इस मौसम में इस तरह की बारिश नहीं होनी चाहिए थी। इस वजह से बारिश काफ़ी होने से और करीब एक हाथ पानी भरा हुआ है। इस तरह जो है गेहूँ बिछ के जैसे ट्रैक्टर से पीछे मैज लगाते हैं ना जमींदार लोग, और ज़्यादातर हमारे गांव के जमींदार इस खेती पर ही निर्भर करते हैं। तो मैं शासन से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जमींदारों को उचित मुआवजा दिया जाए ताकि अपना जीवन यापन सुरक्षित ढंग से कर सके। यहाँ की ओलावृष्टि हुई थी, वहाँ सब ज्यादा नुकसान होने की संभावना है, तो उस एरिया को भी हम असेस कर रहे हैं और इसकी रिपोर्ट पूरी सरकार को आज या कल में चली जाएगी। 2 दिनों से हुई जोरदार बरसात से बरसाती नदियां भी उफान पर आ गई हैं। एक तरफ यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है, तो वहीं पहाड़ों पर हुई बरसात के चलते चौतंग नदी भी उफान पर आने से हजारों एकड़ भूमि को जलमग्न कर दिया है। यमुना नदी के उफान पर आने के बाद प्रशासन ने भी यमुना के इसके इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया। प्रशासन ने ऐलान कर दिया है कि यमुना से सटे हुए किसान यमुना की तरफ ना जाए, जबकि दूसरी तरफ बरसाती नदियों में आए पानी के चलते हजारों एकड़ फसल भी जलमग्न हो गई है, जिसको लेकर किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। यमुना के साथ ही बरसाती नदी चौतंग ने भी बरसात के चलते जमकर कहर बरपाया। चौतंग नदी में आए पानी के कारण नागला, जगीर सहित 1 दर्जन के करीब गांव के खेतों में पानी आ गया और उसको लेकर किसान परेशान हो गए हैं। एक तरफ तो बरसात का कहर थम नहीं रहा था, लेकिन चौतंग नदी में आए पानी के चलते किसानों की पूरी फसल ही बर्बाद हो चुकी है और ऐसे में किसान के चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ देखी जा रही है। हालांकि किसानों की माने तो किसान पहले से ही कर्जदार थे, लेकिन नदी ने जिस प्रकार तबाही मचाई है उससे वह पूर्ण रूप से तबाह हो चुके हैं। अगर कोई आस है तो सरकार से कि सरकार उनकी नष्ट हुई फसलों की गिरदावरी कर उन्हें मुआवजा देगी। हाँ, तो 2 दिन से लगातार उपरी क्षेत्रों में और यहाँ पर भी काफ़ी बारिश हुई है, इसकी वजह से यमुना नदी में काफ़ी पानी आया है और 87,000 क्यूसेक पानी आया है, जिसमें हमने आसपास यमुना के नदी किनारे आसपास जितने भी गांव हैं उसमें मुनादी करवा दी गई है, और ताकि सावधान रहें और यमुना नदी के आसपास ना जाएं ताकि उनकी जान माल को कोई नुकसान ना हो। ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 2.5 3 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਣਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰਾ ਜਗੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣਾ ਚੱਪੜ ਤੱਕ 5,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਦੇਗੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਰਸਾਤ ਵਜੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਚਤੰਗ ਨਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਓਵਰਫਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਸਾਈਡਾਂ 'ਚ ਪਟੜੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਮ ਸੇ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਗੜਾ ਚੀਦ ਲਗਾ ਕੇ ਡਾਊਨ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਫਸਲ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਜ਼ਮੰਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜੋ ਤੰਗ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਟੜੀ ਬੰਨੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ तंग नदी का पानी है बाहर ना हो। बहुत ही है जी, और प्रशासन से हर साल डिमांड करते हैं बरसात के दिनों में नदी की मरम्मत के लिए भी अपने आप करवाई हुआ नदी की पटड़ियाँ बनवाई इसकी, लेकिन प्रशासन के कान के ऊपर कोई जू नहीं सरलाती और इसका पानी यहाँ से निकल के कम से कम थाना छप्पर तक 7-8 गाँव को नुकसान करता है। कितने हजार एकड़ फसल जी कम से कम 5000 एकड़ जमीन होगी जो अब जीरी के टाइम में नुकसान करे, अब ये गेहूं का नुकसान करेगा।
तो इस टाइम गेहूं की फसल क्या स्थिति है और किसान की क्या पोजीशन है? नहीं ऐसा जी, गेहूं तो खत्म हो लीजिए बिल्कुल। गेहूं में पानी बहुत खड़ा है, बाकी जो रही कोई कसर है वो नदी ने काट दी। तो कितना कितना पानी है खेतों में? खेतों गुड्डे से ऊपर पानी है जी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बदमाशों ने कार सवार पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी। पूर्व प्रधान अपनी कार से हाई स्कूल का पेपर देने गए अपने बेटे को लेने के लिए गए थे। उसी समय कुछ हमलावरों ने प्रधान को गोली से छलनी कर दिया। ये पूर्व प्रधान है धौलपुरा के, इनकी गोली मार के हत्या हुई है और डेड बॉडी मॉर्चरी आ गई है। इसमें इनकी पुरानी रंजिश सामने आ रही है कुछ। इनके परिवार में एक आदमी गायब भी है, उसके घर में 2 हत्याएं हुई। उस बिंदु को हम लोग देख रहे हैं। हमारी भी दबिश पार्टी निकली है, अभी कुछ सूचना मिली उस पर गई हुई है। इसके बाद FIR वगैरह दे दें पंचायत और कार्रवाई हो जाए, फिर आगे कार्रवाई दें। इन पर बताया कोई, इन पर भी मुकदमे वगैरह हैं? हाँ, इन पर मुकदमे हैं, स्टे सीटर भी है थाने के, हमारे कई मुकदमे हैं। वो अलग चीज बिंदु है, लेकिन जो घटना हुई है इस पर गिरफ्तारी के तुरंत प्रयास जारी है। मतलब कुछ सुराग भी मिले हैं, उसमें दबिश भी निकाली है। मोदी सरकार की ओर से लाए जा रहे नए भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर मचा संग्राम तेज हो गया है। सदन में सड़क तक विधेयक का विरोध हो रहा है। राजस्थान में भी बिल के विरोध में सरकार और विपक्ष आमने सामने हो गई। इस बुलेटिन में एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहें खबर 24 आवर्स। रूपकला साड़ी नया शोरूम नई वैरायटी के साथ। हमारे यहाँ सभी प्रकार की फैंसी डिजाइनर साड़ी, लहंगे वाली साड़ी, हाफ नेट वाली साड़ी, जयपुरी साड़ी, रेशम वर्क साड़ी, दासबरी साड़ी एवं वैवाहिक साड़ियों का शानदार नया कलेक्शन और सभी प्रकार के डिजाइनर लहंगे ही लहंगे सभी उपलब्ध हैं। सबसे अच्छा ज़्यादा सामान मिला है, काफ़ी वैरायटीज़ मिली है यहाँ पे और मतलब आगे भी मैं यहाँ से यहीं से शॉपिंग करूँगी। रेट के मामले में बहुत अच्छी है, बहुत मतलब सस्ता मतलब यहाँ पे मिला है कि और ज़्यादा मैंने मतलब पहले भी और मार्केट में पता किया है तो वहाँ के मुकाबले सस्ता मिला है।
Modern Arya Public School, a school with a difference, where your child will get an environment full of energy and positivity. Smart classes facility for the overall development of your child. Kindergarten for toddlers. Sports and spacious activity area. Well-equipped science laboratory. Huge and knowledge-filled library. Computer science labs. Transport facility in Faridabad. Modern Arya Public School situated in the lush green fields of Aravali, where the natural and bright atmosphere gives your child the opportunity to grow and achieve heights. Excellent results every year. The CBSE board exams under the guidance of Principal Mrs. Anisha Malik and a vast experience in the field of education of Mr. Amod Jha. For admission and other queries, kindly contact Modern Arya Public School affiliated to CBSE, Village Sarurpur, Sohna Road, Faridabad. Please call 0129 322 7703 9911 085083 and 989 140 2353. Let's play होली रंगों में है प्यार की बोली होली खेले रघुवीरा यवत में होली खेले रघुवीरा अरे होली खेले रघुवीरा यवत में होली खेले रघुवीरा रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए नजर डालते हैं अपनी खबरों पर। उन्नाव के गांव लालता खेड़ा निवासी रामविलास यादव अपने घर के बाहर खाना खा रहे थे और उनकी पत्नी झाड़ू लगा रही थी। तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरी जिसमें उन दोनों की मौत हो गई। उन्नाव में अर्चलगंज थाना क्षेत्र के गांव लालत खेड़ा निवासी रामविलास यादव सुबह अपने घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे झोपड़ी में चाय पी रहे थे और उनकी पत्नी कुसुमा वहीं पर झाड़ू लगा रही थी। तभी आकाशीय बिजली जोरदार कड़कड़ाहट के साथ नीम के एक डाल पर गिरी। छप्पर के नीचे मौजूद रामविलास और उनकी पत्नी कुसुमा कुछ समझ पाते तब तक वह आकाशीय बिजली की चपेट में आकर मर चुके थे। तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर घर के बाहर भागे परिजनों ने देखा कि दोनों की मौत हो चुकी थी। पहले तो काफी देर तक परिवारजनों को आकस्मिक मौत का भरोसा नहीं हुआ और ग्रामीणों के इकट्ठे होने पर उन्हें यह एहसास हो गया कि अब हमारे सर से हमारे संरक्षक का साया उठ चुका है। आकाशीय बिजली गिरने से मौत की जानकारी पर पहुंचे विधायक उदयराज यादव ने तत्काल दैविक आपदा से मिलने वाली सहायता परिजनों को प्रशासन से मुहैया कराने को कहा। पुलिस ने शवों को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रामविलास दूध बेचकर अपने माँ बाप व बच्चों की उम्र है संजू 16 वर्ष, शुभम 12, विकास 8 वर्ष का,
पालन पोषण कर रहे थे। इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा आमदनी का स्रोत नहीं था। 6 माह पहले उसने बड़ी बेटी अंजू का विवाह किया था। अब गांव में जगह जगह इसी बात की चर्चा है कि अब इन बच्चों का पालन पोषण। मतदाताओं के एक से अधिक स्थानों पर बने वोटों की मतदाता सूची में एक स्थान से हटाने के लिए गुड़गांव जिला प्रशासन डीडुप्लीकेशन अभियान चलाएगा। ये देखा गया है कि कई मतदाता एक से अधिक स्थानों पर अपना वोट बनवा लेते हैं, जो कि गैर कानूनी है और इसके लिए कानून में सजा का प्रावधान भी है। ऐसा मतदाता जानबूझकर नहीं बल्कि अपनी व्यवस्था के चलते एक स्थान से वोट कटवा नहीं पाते और जहां दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं वहां भी वोट बनवा लेते हैं। ऐसे मतदाता आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्म भरकर डबल बने वोट कटवा सकते हैं। गुड़गांव के कुछ मतदाताओं के लिए दिल्ली के कापासेड़ा में वोट बने हुए हैं और इसी प्रकार प्रशासन एक अभियान शुरू करेगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाताओं के आधार नंबर मतदाता सूची में अंकित किए जा रहे हैं, जिससे डबल वोट बनने की समस्या पर अंकुश लगेगा और व्यक्ति एक ही स्थान पर वोट बनवा पाएगा। राष्ट्रीय और प्रदेश के स्तर पर मतदाताओं का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। आधार नंबर जोड़ने के लिए आयोग की वेबसाइट के अलावा SMS भेजकर संबंधित निर्वाचन पंजीयन अधिकारियों को उसके चुनाव क्षेत्र से संबंधित ईमेल भेजकर भी अपना आधार नंबर मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा राज्य के टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करके भी आधार नंबर जुड़वाया जा सकता है और फोटो युक्त पहचान पत्र और आधार कार्ड की प्रति अपने निर्वाचन क्षेत्र के बूथ स्तर अधिकारी या फिर निर्वाचन पंजीयन अधिकारी और जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करके और मोबाइल ऐप आधार नंबर जुड़वा सकते हैं। आधार नंबर मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए अभियान के तहत पहला विशेष शिविर 12 अप्रैल को लगाया जाएगा। इसके बाद हर महीने एक विशेष शिविर लगेगा, जो अक्सर रविवार के दिन लगाया जाएगा, क्योंकि उस दिन अवकाश होता है और ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाएंगे। राज्य निर्वाचन द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसके अनुसार कम से कम 35% मतदाताओं के आधार नंबर मतदाता सूची में 30 अप्रैल तक दर्ज होने चाहिए। इसी प्रकार 60% मतदाताओं के 31 मई तक, 80% मतदाताओं के 30 जून तक और 31 जुलाई तक ये प्रक्रिया पूरी करनी है। of launching a campaign there कि ये सारे डीडुप्लीकेशन हो जाए। इस दौरान ये जो डिसीजन है कि हम वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ेंगे, दिस इज ए वंडरफुल स्टेप एंड वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। दिस विल बी ए कंटिन्यूअस कैंपेन टिल जुलाई। जुलाई 31, 2015 तक चलेगा। बूथ लेवल ऑफिसर्स के थ्रू हम ये काम कराएंगे। यदि ज़रूरत पड़े तो डोर टू डोर भी जाके हम आधार कार्ड को वोटर कार्ड से जोड़ेंगे। उसके लिए पहला कैंपेन 12 अप्रैल को हम करेंगे, दूसरा अभी निर्धारित किया नहीं गया है। हर महीने एक स्पेशल कैंप करेंगे। यूजुअली वो संडे का दिन होगा, इतवार के दिन, क्योंकि यूजुअली फ्री रहते हैं लोग। State Election Commission has also fixed the cumulative targets. 35% 30 अप्रैल तक करना है, 60% तक मई 31 तक करना है और 85% जून तक करना है और फाइनली जुलाई में ये कंप्लीट करना है। वोटर कार्ड में जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं, गलतियां, जैसे इमेज ब्लर आया हो या कोई भी गलतियां हैं, उसमें यू कैन गेट इट अमेंडेड एंड करेक्टेड आल्सो। इसको आधार कार्ड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने का 5 अलग अलग विधान है। एक SMS भेज के भी आप कर सकते हो और आपके रिटर्निंग ऑफिसर को ईमेल के थ्रू भेज सकते हो। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये ईमेल एड्रेस सारे पब्लिश करेंगे। sdmggn26@gmail.com SDM गुड़गांव के लिए है,
southdm@gmail.com सोना कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए है। बादशाहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए drdagrg@hry.nic.in है और पटौदी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए sdmpataudi@gmail.com है। गुड़गांव के चौकसी विभाग के अधिकारियों के हाथ में एक बड़ी कामयाबी लगी। चौकसी विभाग के अधिकारियों ने विनोद कुमार नाम के रिश्वतखोर पटवारी और उसके असिस्टेंट 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गुड़गांव राज्य चौकसी विभाग के अधिकारियों के हाथ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। राज्य चौकसी विभाग के अधिकारियों ने विनोद कुमार नाम के रिश्वतखोर पटवारी और उसके असिस्टेंट को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। दरअसल राज्य चौकसी विभाग के अधिकारियों को गाँव के शिकायतकर्ता धर्मेंद्र द्वारा सूचना दी गई थी कि उसके 100 गज के प्लॉट की म्यूटेशन बढ़ाने के एवज में विनोद कुमार नामक पटवारी रिश्वत की मांग कर रहा है और पिछले कई महीनों से उसे भटका रहा है। शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर अधिकारियों ने एक टीम गठित की और 10,000 रुपए के नोटों पर लाल रंग का पाउडर लगाकर शिकायतकर्ता को दे दिया। जैसे ही शिकायतकर्ता ने ये राशि विनोद पटवारी को थमाई तो चालक विनोद कुमार ने ये राशि अपने असिस्टेंट तरुण सेनी को देने के लिए कहा और शिकायतकर्ता ने जैसे ही ये रिश्वत की राशि तरुण सेनी को थमाई वैसे ही मौके पर उपस्थित टीम ने असिस्टेंट तरुण सेनी और पटवारी विनोद कुमार को रंगे हाथों धर दबोचा और उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। आज ये एक धर्मेंद्र सनोब माता दीन यादव, ये कन्हई गांव का रहना है। इसने बताया, ये हमारे डीआईजी साहब के पास यहाँ के मिला। इसने बताया जी मेरे को एक प्लाट का इंतकाल करवाना है। जो पटवारी है विनोद कुमार, वो मेरे को काफी दिनों से 6 महीने से चक्कर कटा रहा है। विनोद कुमार मेरा काम नहीं कर रहा है, इंतकाल के मेरे से 10,000 की डिमांड कर रहे हैं। जिस पर श्री योगेंद्र डीआईजी ने एक टीम गठित की जी। आज एक भ्रष्ट कर्मचारी को, जो अपना पटवारी है, उसको आज पकड़ा है। उसका साथी है तरुण सैनी। पटवारी ने अपना एक असिस्टेंट रखा हुआ है जिसका नाम है तरुण सैनी। ये शिवाजी नगर का रहने वाला है। जब इसके पास कंप्लेंटर पहुंचा तो इसने कहा तो पैसे दे दो। तरुण ने पैसे उसके कहने से रख लिए। जब मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट और हम वहाँ पहुंचे तो पैसे उससे तरुण सैनी से रिकवर है। उसने बताया कि मेरे को तो इसने विनोद कुमार तहसीलदार, ये तो विनोद कुमार ये अपने जो पटवारी है, इसने कहा ये पैसे इसके रख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया मिशन की झलक रंग और पिचकारी मार्केट में दिख रही है। इंडियन पिचकारी में मोदी और केजरीवाल पाइप स्पाइडरमैन, मिक्की माउस, बलून और पिस्टल पिचकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया मिशन की झलक रंग और पिचकारी मार्केट में दिख रहा है। इंडियन पिचकारी में मोदी और केजरीवाल पाइप स्पाइडरमैन, मिक्की माउस, बलून और पिस्टल पिचकारी खास है। ये आपको 3 साइज में मिल जाएगी। इस बार लेटेस्ट मोदी कैनन और केजरीवाल कैनन पिचकारी है जो ब्लैक और सिल्वर कलर में है। दरअसल मार्केट में मोदी और केजरीवाल पिचकारी की कीमत 100 रुपए से लेकर 700 रुपए तक है। आपको बता दें कि गुड़गांव की सदर बाजार में इस बार होली को लेकर खासा धूम है, जिसमें रंग गुलाल के साथ साथ नेताओं और फिल्मी हस्तियों के मास्क तक मौजूद है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी तरह तरह की चाइनीज पिचकारी मार्केट में है, लेकिन कस्टमर मेक इन इंडिया पिचकारी की मांग ज्यादा कर रहे हैं, जिससे उनकी बिक्री भी ज्यादा है। ज़्यादातर टैंक बिक रहे हैं जो मेक इन इंडिया है। इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है, जो मोदी ने पॉलिसी निकाली है अपनी मेक इन इंडिया, जो बच्चे हैं सारे ज़्यादा उन पर ध्यान दे रहे हैं। पिछली बार चाइना की ज़्यादा बिक रही थी, जो वाटर गन्स वगैरह आ रहे हैं। इस बार कम बिक रही है वाटर गन्स। हर कोई बच्चा कहता है कि हमें मेक इन इंडिया प्रोडक्ट दो। और रंगों के बारे में क्या? रंग तो सर इंडिया नहीं आते, तो हर्बली बिकते हैं जिसकी ज़्यादा सेल होती है। फिलहाल अब तक जैसे कि सेल की बात करें तो मेक इन इंडिया वाली कितनी होती है? मेक इन इंडिया 70% कवरेज हो चुकी है। हाँ जी, अभी 2-3 दिन नेक्स्ट ईयर से सारी मेक इन इंडिया प्रोडक्ट से ज़्यादा बिकेंगे। पलवल जिले के किसानों पर कुदरती कहर टूट पड़ा। बीते 2 दिन हुए बरसात ने रबी की फसलों को तहस नहस करके रख दिया, जिससे किसानों की फसल में खासा नुकसान दिखाई दे रहा है। जिले के सभी हिस्सों में रविवार की रात हुई तेजधार बरसात ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दौड़ा दी है। फसलों की तरफ देखकर किसानों के अरमान तहस नहस होकर रह गए हैं। किसान गांव बड़ोली निवासी उद्धम सिंह, गांव बाता निवासी कपिल, मेवाराम व गांव दिघोट निवासी जीतू ने बताया कि बीती रात हुई बरसात से गेहूं, सरसों व जौ की फसलें जमीन में लेट गई हैं,
जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि उन्हें उम्मीद जगी थी कि इस बार भगवान का आशीर्वाद बना रहा तो फसलों की अच्छी पैदावार हो सकती है, लेकिन आसमानी मार ने उनकी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। फसल का हाल यह है कि फसल नीचे और पानी ऊपर चढ़ रहा है, जिससे फसल को गलने का खतरा मंडराने लगा है। और किसानों ने कहा कि सरकार को किसानों को उचित मुआवजा देना चाहिए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। भारी नुकसान हुआ, फसल बिल्कुल लूट गई, एकदम कुछ नहीं बचे। तो लूटने के बाद में क्या खड़ी नहीं हो सकती? खड़ी बिल्कुल ना होगी, पानी में पड़ी है, पानी नीचे पड़े हो खेत में, ऊपर से फसल और गल जाएगी, गेहूं खराब हो जाएगा, बैल खराब होगी। पहले तो खाद की परेशानी ही, जैसे तैसे जिम्मेदारों ने अपनी मुश्किल से ये ऊपर लाए फसलें, ये नीचे गिर गई हमको। सर इसमें कम से कम 50% का नुकसान हुआ है, क्योंकि जो फसल जो अभी गिरी है वो कच्ची गिर गई है। अगर पकी हुई गिरती तो उसमें दाना पड़ जाता है, इसमें अभी छोटा अंडा ही बना है, तो उसमें बहुत भारी नुकसान है किसान। जो फसल बिल्कुल गिर गई है, जो बाल नीचे दब गई है वो खत्म है बाल, तो कम से कम 50% का हम मान के चल रहे हैं कि उसमें नुकसान है ही है फसल में। सरसों की अगर बात करी जाए तो सरसों तो ऑलमोस्ट पकी खड़ी है और वो ज्यादातर फली टूट चुकी है, गड़ चुकी है, जो गिर चुकी है। तो सरसों में तो और भी ज्यादा, सरसों में अगर हम देखा जाए तो 80% का कम से कम नुकसान। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय नेता परवीन तोगड़िया ने अपने एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने एक बात तो साबित कर दी है कि खाते तो हैं वे भारत का, लेकिन गाते हैं पाकिस्तान का, जिसको सहन नहीं किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय नेता परवीन तोगड़िया ने अपने एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने एक बात तो साबित कर दी है कि खाते तो है वह भारत का, लेकिन गाते हैं पाकिस्तान का, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। श्री तोगड़िया आज परवान आगमन पर प्रेस वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देशद्रोही की जो बात करेगा, चाहे वह किसी भी मजहब का हो, उसके लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो हमारी सेना को अपमानित करेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साध्वी प्राची और जगत गुरु के विवादित बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई 10 बच्चा पैदा करता है उसका विरोध नहीं होता, लेकिन अगर कोई 4 बच्चे पैदा करने की बात करता है तो उसका विरोध होता है। देश के विरुद्ध में कहीं पर भी कोई भी करेगा, उनका कोई भी मजहब होगा, हम उनके बारे में जो योग्य लगे वो कदम उठाएंगे। और भारत में यदि सेना को कोई अपमानित करने का प्रयास करेगा, बर्दाश्त नहीं होगा। वी लव आर्मी, वी रिस्पेक्ट आर्मी, वी सपोर्ट आर्मी, and if anybody will try to insult and humiliate army, we will respond very strongly as a nationalist citizen. सुनो, कोई 10 बच्चे पैदा करते हैं, उनकी देश में चर्चा नहीं है, विरोध नहीं है, और किसी ने 4 पैदा करने की बात की, उनका विरोध करते हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार। रूपकला साड़ी, नया शोरूम, नई वैरायटी के साथ हमारे यहाँ सभी प्रकार की